यहाँ हम देखते हैं लॉकी ने बहुत बुरी तरह से मारा। यहाँ काउंटर भी तोड़ दिया लॉकी ने। यहाँ लॉकी दुकानदार के पास जाके बोलता है कमीशन 1% है। लॉकी बोलता है चलो अब से बढ़िया सौदा करे। यहाँ लॉकी बोलता है अगली बार फिर आऊंगा। फिर हम देखते हैं आगे लॉकी आगे अपने घर पे। लॉकी ने एक भारी रकम अपनी दादी और अपने छोटी बहन के सामने रखा। यहाँ दोनों भारी रकम देख के हैरान हो गए। यहाँ दादी ने पूछा इतने सारे पैसे कहाँ से आए। यहाँ लॉकी आराम से बैठा और बोला मैंने एक दोस्त को पैसे उधार दिए थे, उसने प्रोजेक्ट में लगाए और बड़ी सफलता मिली। दादी को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। सच में ऐसा कोई दोस्त है तेरा? यहाँ लॉकी ने समझाया दादी को हाँ पुरानी जगह का एक दोस्त है। हाँ दादी ने धीरे धीरे मान लिया। दादी को अब भी वहाँ पर शंका थी। छोटी बहन ओनी ने पूछा क्या हम अब अमीर हैं? लॉकी ने मुस्कुराते हुए बोला हाँ अब से हम अमीर हैं। दादी और बहन खुशी से नाचने लगी। यहाँ लॉकी के मन में थोड़ा बेचैनी थी। लॉकी को याद आया दूसरे लॉकी की अंतिम इच्छा। उसने बोला था मेरी फैमिली को हमेशा सुरक्षित रखना। पहली बार दुनिया में आया था उस टाइम लॉकी बन के जागा था। वो सोचने लगा कोरिया में अब सबसे ज्यादा घर की कीमत 110 मिलियन है और ये वादा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भी मैं इसको पूरा करूंगा। वो खुद से कहने लगा जब मेरी पूरी ताकत वापस आ जाएगी ये पैसा मेरे कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे याद आया है इस दुनिया का गेट ट्रिप्स और मॉन्स्टर दुनिया की तुलना में कुछ भी नहीं है। जहाँ वो पहले था सामने मॉन्स्टर उसकी यादों में तैरने लगे। उसको अब भी याद था पहले की ताकत में अभी 10% ही रह गई। उस टाइम उसकी सोच उस दरवाजे की तरफ जाता है, हिंसक दरवाजे की तरफ, और दस्तक से टूट जाती है। दरवाजे के बाहर से कोई जोर से आवाज लगाती है। लॉकी ने अपनी दादी और अपनी छोटी बहन को अंदर ही रहने के लिए बोला और खुद बाहर जाने का फैसला किया। जैसे तब वो बाहर गया तब देखा दो भारी भरकम आदमी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उनके चेहरे से ही उनका गुस्सा दिख रहा था। उनने सीधा बोला लॉकी से वो उनका कर्ज चुका है जो पहले लिया था, जो पहले ली थी, जो 22 मिलियन हो। ये लोग वही है जिनसे लॉकी ने पैसे लिए थे। वो रकम अब बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उनके गेम से कमाए गए सारे पैसे चाहिए। उस टाइम लॉकी ने एक को ऐसा मुक्का मारा वो वहीं पर गिर पड़ा। दूसरा आदमी उसका स्पीड और उसका ताकत देख के हैरान रह गया। दूसरे आदमी के पास लॉकी गुस्से से पहुंचा मैंने पहले ही 9 मिलियन बोन चुका दिया है, अब तो मुझे ही पैसे वापस मांगने चाहिए। वो आदमी पीछे की तरफ चले गया और डरते हुए बोला तू वही लॉकी है ना जो। लॉकी ने कुछ नहीं बोला। लॉकी ने बोला अपने बॉस को बता देना मैं खुद ही मिलने के लिए आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एक भीड़-भाड़ इलाका, एक मॉल। यहाँ लोग अलग अलग दुकानों पर घूम रहे हैं। खिलौनों की दुकान पे बहुत नए नए टॉय दिख रहे थे, अच्छे से सजाए गए थे टॉय को। लड़की और लॉकी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सोचती है मैं सच में एक नई डॉल खरीद सकती हूँ। लॉकी मुस्कुराती हुए अपनी बहन की तरफ देखता है तुम्हारे लिए पहले ही कपड़े खरीद चुका हूँ, अब जो मन हो वो ले लो। लॉकी मन ही मन सोचता है उसके पहले से जज्बात बहुत बदल गए हैं। असली लॉकी की असर उसके ऊपर साफ साफ दिख रहे थे। ओनियो को देखता है। यहाँ ओनियन कंफ्यूज होकर खिलौनों में से एक खिलौना चूज कर रही थी। तभी लॉकी अपने मन में सोचता है उस इंसान का दिल बचा के रखूंगा जो अपनी बहन से इतना प्यार करता था। उन एक छोटी सी डॉल लेके आके बोलती है क्या मैं ये ले सकता हूँ? तभी लॉकी एक बड़ा सा फ्रेश टॉय उठा के देता है। मैंने कहा था ना जो मन करे वो ले लो। उन्हीं खुशी से मुस्कुरा के उठी। अपनी भाई की बातें से वो बहुत खुश है। शॉपिंग के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। टेबल पे कई स्वादिष्ट डिश थे। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और बोलती है तुम लॉकी हो ना? लॉकी पीछे की तरफ मुड़ता है। वो लड़की कई बॉडीगार्ड के साथ खड़ी थी। लड़की हंसते हुए इसके लुक पे ताना मारती है और ये छोटी सी लड़की कौन है? लॉकी उसको घूर के देखता है। ये भी ऐसी झंझट है जैसे उसकी माथी। बोलता है ये कौन है जो हमें तंग कर रही है? लॉकी अभी भी चुप है। इसके चेहरे पे अभी भी गुस्सा साफ दिख रहा है। लड़की मुंह बना के बोलती है बता ना तेरा नाम क्या है लड़की? लड़की प्यार से बोलती हो ओयोन। यहाँ लड़की हंसकर उसकी और उसकी माँ की मजाक उड़ाती है तुम दोनों कितनी डायनी हो। लड़की फिर से लॉकी की तरफ देख के बोलती है क्या मैं गलत हूँ? लॉकी अब भी चुप रहता है। उसका जवाब देना और ना देना लड़की को और चिढ़ा देता है। लड़की ओयोन की तरफ देख के बोलती है तू तो एक अनोइंग सी बच्ची लगती है, तुम्हें बेगरिंग का मतलब पता है? अब लॉकी उसको ठंडी जैसी नजर पे देखती है तो बहुत बदसूरत है। लड़की लॉकी की तरफ देख के बोलती है क्या कहा तूने? लॉकी की आंखों पे और ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। जब उसकी माँ मर गया था वो 7 साल का था। बायोलॉजिकल पिता के पास भेज दिया गया पर उसे वहाँ पे कभी प्यार नहीं मिला। उसका सौतीली माँ और उसका सौतीला भाई उसको एनी
टाइम नीचे दिखाता रहता था। आखिरकार वहाँ से लॉकी को निकाल दिया गया। वो अपनी नानी और अपनी सौतीली बहन के साथ रहने लगा। अब लॉकी के मन में एक फैसला पक्का हो गया, वो सब कुछ बदलेगा। उस घमंडी लड़की की तरफ देख के बोला, मैंने तेरे साथ 12 साल बिताए, आज भी तू मुझे उतनी घिनौनी लगती है जैसे पहले लगता था। तेरा स्वभाव, तेरी सोच, सब कुछ बेकार है। तू हमेशा उनसे जलती है जो तुझसे ज्यादा सुंदर है। तू बस अपनी ही कॉम्प्लेक्स पे फंसी हुई है। लड़की अब गुस्से में कांपने लगती है कि चेहरे पर पूरा बेइज्जती पूरा साफ निखार रही थी। लड़की चिल्ला के बोलती है, तूने क्या कहा अभी? अचानक एक लड़की की शांत आवाज सुनाई देती है सबको। एक लड़की उनके पास आती है जो अलग ही ताकत और अलग ही अंदाज है। घमंडी लड़की दौड़ के उसके पास जाती है। मॉम, ये लॉकी ने मेरा बहुत बेइज्जती किया। माँ उसको कड़ाई से डांटती है, चुप रहो। अपनी बेटी को पूरी अनदेखा करते हुए लॉकी की तरफ बढ़ती है और नरम आवाज में बोलती है, क्या तुम ठीक हो? लॉकी वहाँ से जाने लगता है। माँ बोलती है, खाली टाइम पे कभी घर आया करो। अंदर ही अंदर लॉकी गुस्से से भरा हुआ है, जिसने 12 सालों में इतना तकलीफ दी। माँ उसको भड़काने की कोशिश करती है। उसके पिता उसकी चिंता करते हैं। लॉकी गुस्से की तरफ माँ के पास आता है और बोलता है, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है जिससे तुम मुझसे सवाल कर सको और मेरे जीवन पे दखल डालो और मेरे सामने से दूर हो जाओ। उसकी तीखी बात सुनकर के सामने अपमानित महसूस करती है। गुस्से और शर्म से वहाँ से निकल जाती है, जबकि उसकी बेटी वहीं खड़ी रहती है। इस पूरे तकरार से हिल चुकी होती है। यहाँ औरत गुस्से से दूर जाती है। ये वही लॉकी है जो उसे जानती थी, जो बिना वजह पिटने पर भी सिर झुका लिया करता था। उसकी बेटी उसके पीछे पीछे भागती है। मॉम रुको जरा, लॉकी अपने बहन से कहता है, चलो अब चलना चाहिए। ऑनियन बिना देर किए हुए जाने लगती है। अब लॉकी सोचती है, अब वो पुराना लॉकी नहीं रहा जो चुपचाप सुनता रहे। अब वक्त आ गया है दुश्मन समझ ले। उस औरत की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। उसमें खुद उसकी बेटी और कुछ गार्ड होते हैं। लड़की गुस्से में कहती है, हम यहाँ से ऐसे क्यों चले आए? लॉकी को सजा मिलनी चाहिए। गुस्से से अपनी माँ को बोलती है, आप जानती भी है उसने मुझसे क्या कहा। गार्ड की तरफ गुस्से से देखती है, लॉकी अभी तक जिंदा क्यों है? गार्ड घबरा के बोलते हैं, उसको रेड जोन में ढकेल दिया था। वहाँ गुस्से में कहती है, उसे तो मर जाना चाहिए था, वो अभी तक कैसे जिंदा है? गार्ड माफी मांगता है और बोलता है वो दोबारा जांच करेगा। वो सब सुनकर लड़की हैरान हो जाती है, आप सच में लॉकी को मारना चाहते थे? माँ कुछ जवाब नहीं देती है, बस चुप रहती है। लड़की चिल्ला के बोलती है, मॉम आपने क्या उसको सच में मारने की कोशिश की? लड़की मॉम को चिल्ला के बोलती है, आपके अंदर थोड़ा सा भी बोलने जाते हैं। माँ मुंह पकड़ लेती है और बोलती है, ये बात कभी भी दादा और पिता को नहीं पता चलना चाहिए। अपनी बेटी को धमकाती है और इस मामले से दूर रहो तुम, ठीक है ना? मैं इसको खुद ही निपटाऊंगी। यहाँ लड़की डर से कांपने लगती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। मन ही मन माँ के अंदर लॉकी के लिए नफरत बढ़ती रहती है। उस जैसे नाजायज लड़के ने मुझे चुनौती दी है, उसको खत्म ही करना पड़ेगा, अब जो भी हो जाए। अब कहानी फ्लैशबैक में जाते हैं 10 साल पहले, जब पहली बार रेड जोन दुनिया में दिखे थे। इस जोन से खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकले थे तो लोगों पर हमला करते थे, बहुत बेरहमी से मारते थे। दुनिया पूरी तरह से तबाही में डूब गई थी, लेकिन धीरे धीरे हीरोज बाहर निकलने लगे, इन मॉन्स्टर का सामना किया। इन्हीं मॉन्स्टर को मारने पर लोगों को जादुई पत्थर मिलते थे जिन्हें मना स्टोन कहते थे, और वही दुनिया की नई एनर्जी बन गई। इन्हें ऑर्गेनाइज नेस्ट में बदलना शुरू कर दिया, बस हीरो के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लॉकी को ये एहसास होता है, इस दुनिया में पैसा कमाने का एक ही तरीका है, हीरो बनना। लॉकी एक बिल्डिंग की तरफ पहुंचता है जिसका नाम है युंग जुंगकोक, जो एक्सिक कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। बाहर से किसी पुरानी बिल्डिंग की तरह दिखता है। वहाँ पे एक आदमी सिगरेट पीता हुआ खड़ा रहता है और पूरे महल को ध्यान से देख रहा होता है। लॉकी अंदर की तरफ जाता है। अंदर उसके आदमी और उसके साथियों को हैरान कर देता है। अंदर कोई बाहर अचानक आ गया है, सब हैरान हो जाते हैं। आदमी गुस्से में पूछता है, वो कौन है? मेरे आदमियों के साथ झगड़ा करने के बाद यहाँ पे आ गए हो, इतना हिम्मत है तुम पे? लॉकी बोलता है,
जितना मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है। जो उसका मेटेरियल और उसका नुकसान हुआ उसका अच्छा खासा उसको मिलना चाहिए। एक काला चश्मा बड़ा आदमी उसकी तरफ घूरता है। लॉकी की गेट के अंदर घुसने के बाद उसका पर्सनालिटी बहुत बदल गया है। सोचता है लॉकी ने अंदर अपना पावर बढ़ा लिया है। लॉकी के पास आता है और बोलता है पता है अंदर पावर मिलने के बाद उसके साथ क्या होता है। अचानक चारों तरफ से लोग भी आ जाते हैं और लॉकी को घेर देते हैं। माहौल पूरी तरह से टेंशन में है। बोलता है मैंने पहले से भी ज्यादा 3 रैंक्स हीरो देखे हैं। वो ये भी कहता है उसके पास ढेर सारे डायमंड्स है। लॉकी शांत रहता है और उन लोगों की धमकी से नहीं डरता है, उनको पूरी तरह से अनदेखा करता है। वो आदमी चिल्ला के बोलता है सीधा बैठ जा। फिर लॉकी साफ साफ बोलता है अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है। अब वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है, अचानक हमला कर देता है और पूरी तरह से चौंक जाता है। लॉकी की स्पीड बहुत ज्यादा है। लॉकी एक जबरदस्त मुक्का मारता है, आदमी एक ही झटके में गिर जाता है। उसके बाद लॉकी उन लोगों को बहुत आसानी से मार गिराता है, सबको जमीन पर गिरा देता है। लॉकी बोलता है पता है इनका बिजनेस बस उधारी पर चलता है और यह भी बताता है उनको ये लोग फर्जी पहचान पत्र बनाते हैं। लॉकी कहता है उसे पैसे कमाना है तो उन्हें जो ऑफिशियल हीरो आईडी कार्ड चाहिए। वो लगातार लड़ता रहता है, बड़ी आसानी से उनके अटैक्स को रोक देता है। फिर वो उनके बीच में खड़ा रहता है। लॉकी बोलता है उन्हें साफ साफ मुझे एकदम असली हीरो आईडी कार्ड चाहिए कल तक। वो आदमी एकदम अंदर से डर जाता है, बोलता है लगता है लॉकी एकदम ऊपर लेवल का हो सकता है। लॉकी उसको बोलता है जिसको लॉकी ने गिराया था। लॉकी बोलता है मुझे सीधा जवाब चाहिए। डर की वजह से वो आदमी मानने लगता है। लॉकी उसको रोक देता है और बोलता है मुझे और एक बात भी जानना है। लॉकी एकदम डराते हुए बोलता है मुझे कोई मारने का ऑर्डर दिया था क्या। आदमी को होंग यूजू का चेहरा याद होता है। वो चुप रहता है और लॉकी उसकी चुप से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका चेहरा और जोर से दबा देता है। डर की वजह से बोल देता है होंग यूजिंग ने मारने के लिए बोला था, इतना कर्ज में डूब जाए खुद ही आत्महत्या कर ले। होंग यूंग ने यही बात मुझे बोली थी। आदमी लॉकी से छोड़ने की बात कहता है। आदमी लॉकी से हाथ जोड़ता है मुझे छोड़ दो। आदमी बोलता है उसने उसको मारने की कोशिश नहीं किया। लॉकी शांत होकर सोचता है। उसे अचानक आम चाउन डब्लू का याद आता है। लॉकी उसको समझाता है कि चाउन डब्लू है जिसने उसको गेट में डाला था। लॉकी बोलता है उसे सब जानकारी चाहिए कल, और लॉकी वहां से चले जाता है।